जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देगा। अगली बार मनुष्य सुबह से शाम तक उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आएंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो सिर्फ भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं कि तुम सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आप अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होता है, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। ये हकीकत है, किसी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम अपना सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, सारी परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रात सोने से पहले भगवान को अपनी सारी दिनचर्या बताकर सोएं। आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगें। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर सो जाओ। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना पर किसी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना पर किसी को दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभावना देती हैं। ईश्वर को हमारे न तन की ज़रूरत है ना ही धन की, उसे तो बस आपके पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए तो वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे मन से बेकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो हमेशा कल से बेहतर होगा। यही एक सोच हमारे जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठा कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी से भी बांट लो, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है।
दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो इस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद करें। हर वक्त कहें, यकीन मानिए कि जितना भी है वो जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान सुनते हैं, ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। एक कृष्ण से कितना छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर वो जो नंद किशोर मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा। कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सुकता के प्रतीक हैं। कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई और नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। जीतने का मज़ा तो तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करें। गीता में लिखा है, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने की नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए किसी को दूसरे को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखो, आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, खुद को आगे ले जाने की जिद पा लो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। दो चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में विनम्रता और अच्छाई ये गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को आकर्षक और मधुर बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख लाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे ये बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं और माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं। भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से अच्छा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर को देखो, कोई नहीं आएगा उठाने तुम्हें। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और अगर मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं ये बहुत मायने रखता है। आइए आपको एक कहानी के जरिए समझाते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, लोग मेरी कद्र तब क्यों नहीं करते जब मैं उनके साथ होता हूँ?
श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, अर्जुन आओ, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था जो हमेशा अपने दरबारियों और प्रजा से घिरा रहता था, लेकिन जब कभी वह अकेले रहने की कोशिश करता, लोग उसे महत्वहीन समझने लगते। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, लोग मेरी कद्र क्यों नहीं करते? साधु ने उत्तर दिया, राजन, जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध हो, लोग तुम्हारी अहमियत नहीं समझेंगे। खुद को निखारो, अकेले रहकर अपनी कीमत बढ़ाओ, तभी लोग तुम्हें पाना चाहेंगे। राजा ने साधु की बात मानी, अपने ज्ञान और शक्तियों को बढ़ाया। धीरे धीरे लोग उसकी गैर मौजूदगी महसूस करने लगे और अधिक सम्मान देने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अकेले रहना सीखो, आत्मनिर्भर बनो। जब तुम अपनी कीमत बढ़ाओगे, तब दुनिया तुम्हें पाने के लिए तरसेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्द ही एक ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।